नमस्कार, मैं हूं नरेश जोशी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। यहां बताते कि विधायक तिलकराज बेहड़ के धरने को आज 3 रातें और चौथा दिन होने जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से। गोविंद सिंह कुंजवाल इस धरने को किस नज़र से देखते हैं, आइए जानते हैं। कुंजवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज में आपका। धन्यवाद। कुंजवाल साहब, देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि एक विधानसभा का सदस्य जो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, बार बार धरने पर स्वास्थ्य की टीम जा रही है, उनका हालचाल लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कुंजवाल साहब कि मंगलवार से विधायक तिलकराज बेहड़ धरने पर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय तिलकराज बेहड़ जी कोई बहुत छोटे आदमी नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक लगातार कई वर्षों से विधायक मंत्री के पद पर रहे हुए जी। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो बात उठाई उस बात को प्रशासन ने, एसडीएम ने निश्चित रूप से मानना चाहिए था जी। मुझे लगता है कि एसडीएम किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में आकर के उसने इस बात को नहीं माना होगा। लेकिन अब जब बेहड़ जी वो 4 दिन लगातार धरने में बैठे हो गए हैं और उसके बाद भी न प्रशासन न सरकार कोई संज्ञान ले रही है। नहीं साहब, कुंजवाल साहब, कुंजवाल साहब सुन लीजिए प्लीज। एसडीएम वहाँ गए थे और एडीएम भी वहाँ चले गए हैं, लेकिन बेहड़ साहब का ये कहना है कि एसडीएम ने अपने विवेकाधिकार से हटके ये इस चुनाव को रुकवाया है, लिहाजा उनकी ये मांग है कि एसडीएम को हटाया जाए। ये कहना चाहते हैं बेहड़ साहब जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का संज्ञान न लेना, प्रशासन को भी स्वतंत्र न करने का सीधा सीधा आरोप लगता है कि वो एक वरिष्ठ विधायक का अपमान किस तरह से कर रहे हैं। कोई चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लगातार पदों पर रहे हैं और उन्होंने जो बात कही है, चुनाव होना चाहिए करके, चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया था और अचानक खाली बहाना करके, या तो उनके पास कोई लिखित आदेश उनसे हायर अधिकारी का आया हो, एसडीएम के पास, या सरकार से आया हो, लेकिन अंदरूनी दबाव देकर के, कहीं से टेलीफोन करके, मैं समझता हूँ चुनाव को टालना ये कतई उचित नहीं है। और अब सरकार को और प्रशासन को बेहड़ जी के वरिष्ठता को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी तरह की उनकी मांग को मानने की कोशिश करनी चाहिए, तुरंत आदेश करना चाहिए, ताकि कोई भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो जिसका दोष सरकार और प्रशासन पर लगे। कुंजवाल साहब, एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दलगत राजनीति से हटके, भाजपा और कांग्रेस सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, क्या एक विधायक का इस तरह से, क्योंकि बरसात का मौसम है, इस तरह से लगातार धरने पर बैठे रहना, आज चौथा दिन होने जा रहा है, 3 रातें हो चुकी हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये मानवीय दृष्टि से भी ठीक नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। माननीय विधायक जी का इस तरह से अपमान करना, एक ही उन्हीं का अपमान नहीं है। जितने भी आज विधायक हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में जनप्रतिनिधि के लिए क्यों कर रही है। उसके लिए आवाज उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक हैं उनको भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी हैं, जाती भी हैं, और अगर इस तरह की परंपरा डाली जाएगी तो भविष्य के लिए भी नुकसानदायक होगी। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मामला है कि जहाँ व्यापार मंडल का चुनाव होना है, उस चुनाव को करने में क्या आपत्ति आई है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर लगता है? नहीं, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, अगर एसडीएम के पास एसपी का या किसी का कोई ऐसा लिखित पत्र आया हो कि हम व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको टालने की आपसे सिफारिश करते हैं, तब तो हम मान सकते हैं। एसडीएम अपने यहाँ से कैसे संज्ञान ले लेता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने जा रहा है?
तो ये स्थिति राजनीतिक स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके नहीं आ रहे होंगे, उस पर उन्होंने एक कहानी बनाया होगी मुझे लगता है। और अब जो भी हो गया है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ये कहना चाहता हूँ ये निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना चाहिए और तुरंत प्रशासन को आदेश करते हुए उनकी मांगों को मानते हुए उनको वहाँ से सम्मान पूर्वक उठाना चाहिए। ये मेरी मांग भी है। अगर ऐसा न हुआ तो फिर प्रदेश के वर्तमान विधायकों को बहुत गहराई पर सोचना पड़ेगा। क्या वरिष्ठ विधायक जो है, नेता जो है, मंत्री रहे हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अगर उनको हम अकेले छोड़ देंगे या हाल हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में इस तरह से विधानसभा के लोगों को उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब निंदनीय होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद कुंजवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, जिन्होंने कहा कि सरकार को प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या कांग्रेस के विधायक सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है।